आज हम लोग फुट स्टेप बियरिंग के बारे में, असेंबली ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे डिसेंबल पार्ट्स हैं फुट स्टेप बियरिंग के। ये पहला नंबर बॉडी है, ये आपका बुश है, ये आपका शेफ्ट है और ये आपका हाफ कैविटी पिन है। ये सारे असेंबल पार्ट्स होकर इसका फाइनल रूप जो होगा ये इस तरीके का दिखेगा। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया और ये जो मेन बॉडी का ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ा पार्ट को ड्राइंग करते हैं किसी भी असेंबली ड्राइंग में, तो ठीक है। तो असेंबली ड्राइंग में क्या किया, ये देखिए इसका टोटल डायमेंशन कितना है 204 लंबाई। तो 204 का लेंथ लिए, सेंटर लाइन कितने पे होगा 100, सेंटर लाइन कितने पे होगा 102 पे, 102 इस साइड, 102 इस साइड, 102 इस साइड, ठीक है। अब देखिए इसका लेंथ टोटल कितना दिया गया, लेंथ 16 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया 13 है। तो हम क्या गए, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक कितना गए 13 गए, ठीक है। 13 जाने के बाद ये देखिए ये कितने का चैम्फर ऑफसेट है 5 का। तो यहाँ से 5 इस साइड गए और 5 इस साइड गए, फिर 2 पॉइंट मिलेगा, उसको ज्वाइन करेंगे तो टैपर शेप इस तरीके का आ जाएगा, टैपर शेप, ठीक है। अब ये देखिए नीचे में होल प्लेट है, होल है। तो देखिए यहाँ से कितना टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का गैप कितना है 13। तो हाफ से 6.5 इस साइड, 6.5 इस साइड, तो 6.5 इस साइड और 6.5 इस साइड, ठीक है। और उस साइड से कितना छोड़ना है 10 और इधर से भी कितना छोड़ना है 10। तो यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा 10, इस पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए ये कितना प्लेट थिकनेस है, इसका चौड़ाई 3 mm है, कितना होगा 3 mm यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है 3 mm, तभी तो 3 और 13 मिलकर कितना हो जाएंगे, टोटल 16 हो जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस दिया गया है होल प्लेट का वो कितना दिया है 3 ये और 3 ये भी, ठीक है। ये ड्राइंग यहाँ तक हो गया। अब देखिए इस होल का सेंटर लाइन कहाँ तक आएगा, होल का सेंटर लाइन जो है आपका कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया है 140। तो यहाँ से 70 ले लेंगे और यहाँ से भी इसका सेंटर लाइन 70 पे हो जाएगा, ठीक है। ये जो सेंटर लाइन होगा ये कितने पे होगा 70 पे और ये लाइन भी कितने पे होगा 70 पे, ठीक है। अब देखिए इसका होल डायमीटर कितना है, फ्रंट व्यू में पता नहीं चल रहा है तो इसको प्रोजेक्ट करेंगे। इसका डायमीटर कितना दिया है टॉप व्यू में 22 है। तो यहाँ से 11 और यहाँ से 11, सिमिलरली इस साइड भी 11, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो प्लेट है ऊपर में होल सर्कल, उसका डायमेंशन टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा 38 का। तो यहाँ से 19 और यहाँ से 19 और 19 दोनों। तो ये आपका इस साइड भी सेम प्रोसीजर करना है, जो इस साइड प्रोसीजर करना है उस साइड भी वही प्रोसीजर करना है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, इस होल प्लेट के ऊपर से डिस्टेंस कितना गया है 61। तो इसका डायमेंशन पॉइंट यहाँ 3 लिए, जितना इसका विड्थ है, यहाँ से डिस्टेंस कितना जाना है 61 जाना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना गया 61 गए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना गया 61 गया, ठीक है। अपर पार्ट, इस अपर पार्ट का डायमेंशन ये डायमीटर, ये पॉइंट कितना दूर है 62। तो सेंटर लाइन से 31 इस साइड, 31 इस साइड, उसका विड्थ कितना होगा 11 होगा। तो यहाँ सेंटर लाइन से गए 31, ये हो जाएगा 31 इस साइड और 31 इस साइड, ये पॉइंट मिल गया, उसका डिस्टेंस कितना होगा 11, ये लाइन का चौड़ाई 11 होगी, ठीक है। अब देखिए फिर कितना डायमीटर इस पॉइंट का 65, तो 32.5 इस साइड, 32.5 इस साइड, कितना डिस्टेंस 37। तो इस पॉइंट से 37 आना है यहाँ तक, ये 62 का हाफ, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 32.5 और ये भी हो जाएगा 32.5। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल 37, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 37। फिर रिमेनिंग कितना बचा इधर, कितना बचा 13 तक। फिर डायमेंशन कितना दिया हुआ है देखिए 62, सेम जो ऊपर है वो नीचे, तो वो भी इसी पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये 31 यहाँ से यहाँ तक और 31 यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका
बॉडी फर्स्ट पार्ट बन गया। अब इसके अंदर एडजस्ट होंगे आपका ये वाला पार्ट, बुश वाला। ठीक है, चलिए ड्राइंग करते हैं। ये बुश जो है इसमें इंसर्ट होगा, तो इसका डायमेंशन देखिए, ये भी कितना है 62 है, ये भी डायमीटर कितना है 62 है। तो सेम डायमेंशन जितना इसका विड्थ होगा नीचे आके इस प्लेट में एडजस्ट हो जाएगा, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए डिस्टेंस कितना दिया है 37 तक। तो 37 का डिस्टेंस कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक। उसका डायमीटर कितना था 65, और इधर से इस साइड का डायमीटर कितना दिया है 59। 59 का हाफ कितना होगा 29.5। 29.5 ड्रॉ करते हैं सेंटर लाइन से। यही तो 37 वाला पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक वाला। ठीक है, 37 29.5 59 तक था ना, 59 ये पार्ट हुआ। ठीक है, इधर और इस साइड यहाँ तक। ठीक है, इसको आप दोनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए यहाँ तक, ताकि बॉक्स बन जाए। अब इसको फिर ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दीजिए 37 तक, जितना डिस्टेंस उसका भी है यहाँ तक, इसका 37 और इसका 37 आपका इस शेप का बन जाएगा। फिर देखिए, फिर कितना दिया गया है 37 के बाद 11, लेकिन उसका डायमीटर कितना था 62। ये भी आपका डायमेंशन कितना था 62, तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा इसमें आके। ठीक है, फिर टॉप पोर्शन कितना बचा है, देखिए टॉप पोर्शन कितना जाना है यहाँ से 11 और फिर 8। दूसरे का कितना है 76 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 76 और ऊपर का 83, तो दोनों हाफ को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो जो सेकेंड पार्ट था बुश इसमें इंसर्ट हुआ, तो जो 62 का पार्ट था इस 62 में आके एडजस्ट हो जाएगा। फिर जो डायमेंशन है 59, वो कितने डिस्टेंस तक है 37 तक। तो ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक वाला, वो कितने का होगा 59 का हाफ 29.5, और इधर भी हो जाएगा 29.5। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 37। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरा पॉइंट कितना है 62, वो कितना तक गया है, वो भी 11 तक गया है। तो ये डिस्टेंस भी कितना तक का था 11 तक का, ये वाला डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट कर दें, तो वो पार्ट भी आके इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट ये कितने का दूरी का, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 44 है। तो 44 का लाइन यहाँ से यहाँ तक 22, यहाँ से यहाँ तक का 22, ये लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमको इस शेप का बनाना है। ठीक है, इस शेप कितना दिया है फिर ऊपर 11 तक, जो 62 का था यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब बचा कितना 11 और 8। 11 का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ का ये वाला पॉइंट और यहाँ तक का 76। तो 76 का हाफ जाएंगे यहाँ से कितना होगा 38 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी होगा 38, और ये कितना डिस्टेंस है आपका 11। फिर यहाँ से कितना ऊपर जाना है 8 ही जाना है ना, देखिए यहाँ 8 है, और डायमीटर कितना है 83 का हाफ कितना जाएंगे 41.5। तो यहाँ से यहाँ तक 41.5 इस साइड और 41.5 इस साइड। तो जब आप एडजस्ट करोगे तो समहाउ इस शेप का बनेगा, देखिए है ना, ये वाला पार्ट जिसमें आगे एडजस्ट अलाइन होगा, तो यहाँ एक बॉक्स बन जाएगा और ये पार्ट यहाँ आ जाएगा यहाँ तक। तो हमारा पार्ट 2 पार्ट अभी तक यहाँ तक बन चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग किसको डालेंगे, एक आपका शाफ्ट को डालेंगे और दूसरा आपका किसको डालेंगे, लॉक पिन को डालेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। थर्ड पार्ट जो आएगा ये हाफ कैविटी स्नग जो पिन होगा वो आके एडजस्ट होगा, कहाँ पे एडजस्ट होगा, नीचे इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें देखने वाली एक बात क्या है, इसका चौड़ाई कितना दिया है 44। ठीक है, और लेंथ कितना 13 तक। ठीक है, तो 44 13 तक। तो ये लास्ट वाले पॉइंट में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 13, और ये डायमीटर तो ऑलरेडी कितने का था 44 का था, यहाँ से यहाँ तक कितने का था 44 का था। अब देखिए स्नग का ऊपर से कितना छूटा हुआ 3 छूटा हुआ, तो हम क्या करेंगे ऊपर से 3 mm लाइन को मेजर करेंगे, एक पॉइंट यहाँ डालेंगे, एक पॉइंट यहाँ डालेंगे। इसको फ्रीली क्या करना है, इसको इस तरीके से या पर्टिकुलर होल सर्कल से इसको क्या करना है, आर्क को
ड्रॉ कर देना है ताकि इसका आपका ये शेप का बन सके। अब देखिए यहाँ स्नग का एक होल है, यहाँ पे छोटा सा होल, देखिए टॉप व्यू में दिखा रहा होगा, ये छोटा सा होल है। ये किसके बगल में है? यहाँ पे 44 के लाइन के बगल में। उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? देखिए कितना डायमीटर दिया है, 3 mm डायमीटर। लॉन्ग कितना है? 10 है। तो 44 का लाइन कौन सा है आपका? यहाँ से ये वाला है। तो यहाँ डायमीटर कितने का होगा? 3 का। तो 3 mm का होल सर्कल यहाँ होगा और कितना जाएगा? 10। तो 5 इस साइड और 5 इस साइड, ठीक है। तो यहाँ कर लीजिए 3 mm मेजर कर लीजिए यहाँ से नीचे स्नग 3 mm का ये हो गया होल सर्कल। 3 का हाफ होगा, ठीक है। सेंटर लाइन ये हुआ सेंटर लाइन, ठीक है। अब कितना है? 5 ऊपर और 5 नीचे। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, डॉटेड लाइन होगा क्योंकि ये इसके अंदर है, ठीक है। इसको नीचे की ओर एडजस्ट कर दीजिए कि आपका स्नग होल इसके अंदर एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सा पार्ट आएगा? आपका शेफ्ट, देखिए है ना, इसके ऊपर शेफ्ट है। शेफ्ट का भी पर्टिकुलर लेंथ कितना दिया हुआ है? 75 और ये चौड़ाई 44। तो 44 वाला तो गैप कौन सा? ये वाला है ना, यही वाला होल है ना, यहाँ से यहाँ तक वाला 44। तो इसमें आगे वो शेफ्ट क्या होगा? एडजस्ट हो जाएगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। शेफ्ट का साइज कितना दिया हुआ है? 75। तो इस पॉइंट से कितना लेंगे? 75, ठीक है। कितना लेंगे? 75। ये पॉइंट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए कितना चौड़ा है यहाँ से? 57। 57 का आप कितना होगा? 28.5। 28.5 लेंगे, 28.5 57 हो जाएगा। एक यहाँ आएगा 57 तक यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखिए इस शेफ्ट का पर्टिकुलर साइज है 20 से लेके 50 तक डिस्टेंस ले सकते हैं। हम ले लेते हैं कितना? 30 ले लेते हैं, 25 ले लीजिए, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 25 ले लिए यहाँ तक। अब इस पॉइंट को क्या करें? बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब जिस शेप का दिया हुआ है इसको इस तरीके से शेफ्ट का साइज इसमें मेंशन कर दीजिए और इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका फुट स्टेप बियरिंग का असेंबली ड्राइंग हो गया। तब जब इसको सारे प्रोजेक्ट करेंगे तो टॉप व्यू भी बनाना है। टॉप व्यू कैसा बनेगा आपका? इस शेप का बनेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप व्यू भी आपको असेंबली ड्राइंग करके दिखाएंगे।